आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th चैप्टर 4 का डिस्कशन कंटिन्यूड है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किया था। अब 4.2 के आगे जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम कैसे निकालते हैं एरिया किसी ट्रायंगल का। उसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ऐसे भी ज्योमेट्री में हम एरिया निकालते थे ट्रायंगल का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फार्मूला था हमारे पास। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए, जैसे ए है x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3, तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एज पर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूला है। अब इसी को अगर हम डिटर्मिनेंट के टर्म में एक्सप्रेस करें, मतलब एरिया अगर हम डिटर्मिनेंट के टर्म में निकालें ट्रायंगल का, तो इसी एक्सप्रेशन को जो एल्जेब्रिक फॉर्म में है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये लिखा गया है हाफ x1 y1 z1 जो फर्स्ट रो है, x2 y2 z2 थर्ड रो, x3 y3 z3 थर्ड रो हो गई। अब देखिए x1 y1 फर्स्ट पॉइंट है, x2 y2 सेकंड पॉइंट है, x3 y3 थर्ड पॉइंट है। मतलब जो ये तीन रोज के पहले दोनों एलिमेंट जो हैं वो कोऑर्डिनेट के टर्म में रिप्रेजेंटेड है, मतलब। और थर्ड कॉलम जो है वो 1 1 1 लिया गया है, क्योंकि इसको हमको 3x3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ये फार्मूला हो गया डिटर्मिनेंट, मतलब एरिया ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अब एक चीज़ और है कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? तो कोलिनियर होने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि एरिया 0 होती है। अब ये रिमार्क्स में देखिए कुछ लिखा हुआ है, सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इन 1। ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट की नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इफ़ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर एरिया दी गई है तो उसको हम प्लस माइनस करके लिखेंगे कैलकुलेशन के पर्पज़ से, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर हम उसको डिटर्मिनेंट से इक्वेट कर रहे हैं तो हम उसको प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। थर्ड है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अब ये भी कंडीशन हो गया कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं या 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ द एरिया इज 0 मीन्स डिटर्मिनेंट इज 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब ये एग्जांपल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। अब ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है देखिए राइट में। अब उसी में वैल्यूज़ रखी गई। तो x1 y1 3 8 है, x2 y2 -4 2 है, x3 y3 5 1 है। अब यहाँ हम इसको एक्सपेंड कर दिया R1 के लॉन्ग। अब यहाँ देखिए C3 के तीनों एलिमेंट 1 1 हैं, सब में ही आएंगे जितने भी आप एरिया निकालेंगे। तो चाहे तो उसमें 0 बना के एक्सपेंड करें, तो उसमें आपको 2 स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा। क्योंकि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे फिर आपको 0 बनाने या प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक्सपेंड करने पे आ गया 61/2 स्क्वायर यूनिट। और कैसे एक्सपेंड किया गया है कि आप जानते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग किया गया है। तो उसको देख सकते हैं आसानी से कैसे इसका एक्सपेंसन किया गया है। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती एक्सप्लेन करनी, क्योंकि ये कितनी बार एक्सप्लेन ऑलरेडी की जा चुकी होती हैं। अभी एग्जाम्पल 18 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A13 B00 using determinant and find K if DK0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square root। तो सबसे पहले तो हमको इक्वेशन निकालना है लाइन का, जो कि पास कर रही है A13 से और B00 से। तो देखिए इक्वेशन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे तो 1 पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ करते थे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ हमको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेना है। और डिटर्मिनेंट में हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, इसके 3 पॉइंट हों। तो यहाँ तो 2 ही पॉइंट ए और बी दिया है, तो तीसरा हम मान लेते हैं कि लेट द थर्ड पॉइंट या लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। तो 3 पॉइंट हमको मिल जाएंगे, तो उससे हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज 0। अब वाई 0 यही चीज़ है, बिकॉज दे आर कोलिनियर, देयर इज नो ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट ए बी एंड पी, सो इट्स एरिया विल बी 0। तो जब एरिया 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। अब देखिए कि ऑलरेडी फर्स्ट
दो एलिमेंट ज़ीरो हैं R1 के, तो R1 के अलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड कर दें तो ये 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स, तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 और हाफ मल्टीप्लाइड है तो हाफ उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब एक पॉइंट D है जिसका कोऑर्डिनेट k0 है, उससे ट्रायंगल ABD बन रहा है जिसकी एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है, k की वैल्यू निकालनी है। फिर से अब हम जो थर्ड पॉइंट XY लिए थे उसकी जगह हम D को रखेंगे k0 और एरिया 3 है तो प्लस माइनस 3 होगा, क्योंकि ये एक डिटर्मिनांट से इक्वेट किया जा रहा है और डिटर्मिनांट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आ सकती, प्लस भी आ सकती है तो एरिया तो प्लस ही ली जाएगी, माइनस आती है तो भी उसको प्लस ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा जाता है उसको। अब देखिए इसको फिर से R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया गया, तो अब ये R1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ 0 माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो इसका मतलब माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो k की वैल्यू माइनस प्लस 2 आ गई, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई। अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 यहीं पे डिस्कस है, क्योंकि बहुत छोटा मतलब डिस्कशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं थे, ओनली सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 3 है, इसमें से हमने थर्ड को लिया है, -2 -3 3 2 और -1 -8 को, और इसका एक्सपेंसन हमने R1 के अलॉन्ग किया है। अब ये एक्सपेंसन किया है आप देख सकते हैं, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो -30 आ रही है और हाफ से मल्टीप्लाई करने पे ये -15 आ गया। बट हमको एरिया चाहिए और एरिया जो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमने इसको -15 की जगह 15 ले लिया। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 15 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड है शो दैट द पॉइंट्स ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये शो करना है। तो सबसे पहले तो हमको एरिया के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 हाफ के साथ मल्टीप्लाइड ये एक्सप्रेशन में रख दिए गए जो एरिया का फार्मूला होता है। अब ये कोलिनियर हैं, इसका मतलब हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दिखानी होगी। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दिखाने के लिए या तो हम एक्सपेंड करें इसको या कोई प्रॉपर्टी लगाएं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी हमने लगाया है, C1 को C1 प्लस C2 से रिप्लेस किया है, तो C1 के सारे एलिमेंट हमको मिल रहे हैं A प्लस बी प्लस सी, देखिए तीनों ही एलिमेंट, और इस तीनों से हम A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें तो इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल हो जा रहे हैं, मतलब ये डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो ये आ जा रहा है हाफ A प्लस बी प्लस सी इंटू 0 दैट इज 0। तो सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन बाय द 3 पॉइंट इज 0, सो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इस तरह से हमने उनको कोलिनियर प्रूव किया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। थर्ड है फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। अब ये 2 पार्ट है जिसमें से हमने पहले को लिया है। अब पहला है K0 4002, तो 40 को पहले लिख दिया 401, फिर 02 1, फिर K01। अब इसमें थोड़ा सा टॉप आप पॉइंट किसी को इधर उधर कर सकते हो, इसलिए हमने दूसरे तीसरे और फर्स्ट को लास्ट में रखा है। अब चूँकि एरिया 4 है बट दैट इज़ इक्वेटेड टू ए डिटर्मिनेंट, सो दैट इज़ टेकन इज प्लस माइनस 4। फिर यहाँ R1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए ये एक्सपेंड किया गया R1 के अलॉन्ग, तो ये आ गया हाफ 8 माइनस 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, अब 2 से हम डिवाइड कर दें तो ये 4 माइनस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब माइनस k या k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4 या माइनस प्लस 4, और यहाँ आके ये 4 प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 प्लस 4। अब अगर हम इसको -4 ले लेते हैं जो माइनस प्लस है, तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, और अगर हम +4 ले लें तो 4 और 4 मिलके 8 हो जाएगा। तो ये k की 2 वैल्यूज़ आएंगी 0 और 8, मतलब इस डिटर्मिनेंट में k की वैल्यू 0 रखोगे तो भी एरिया 4 आएगी और 8 रखोगे तो भी 4 ही आएगी। आप करके देख सकते हो, मतलब k की 2 वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। 2 है पार्ट, तो यहाँ भी हमने एक लिया है, पहला ही लिया है।
अब वही है कि 2 पॉइंट हैं और हमको चाहिए 3 पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट को हम एक्स वाई ले लेते हैं जिसमें हमको इक्वेशन को एक्सप्रेस करना होता है। तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज 0 सिंस दे आर कोलिनियर। अब यहाँ लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसीलिए हम इसको पहले से ही कोलिनियर ले रहे हैं। इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 ही, एरिया 0 ही आएगी। अब देखिए ये रखा गया एरिया के फार्मूले में जो डिटर्मिनेंट के टर्म में होता है। पहला पॉइंट 1 2 है यहाँ पे, दूसरा 3 6 है और तीसरा एक्स वाई लिया है। अब इसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के लॉन्ग, तो ये आ गया, ठीक है। पहला 1 है, अब हाफ है, हाफ उधर जाके 0 हो गया, तो ये 1, फिर कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 2 3 माइनस एक्स प्लस 1 3 वाई माइनस 6x इज इक्वल टू 0। सो 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन हमको लाइन का मिल गया जो कि दोनों पॉइंट 1 2 और 3 6 से पास कर रही है। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका आप खुद करेंगे, ये आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क ही है। देखिए फिफ्थ है, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 2 माइनस 6 5 4 एंड k 4 देन k इज, अब k की वैल्यू निकालनी है और ये MCQs है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। अब एरिया हम निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ, वही फार्मूला 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। फिर इसको R1 के लॉन्ग यही एक्सपेंड किया गया, देखिए हाफ 2 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा 5 माइनस k प्लस 1 20 माइनस 4k प्लस माइनस 35 हो गया ये। तो 1/2, अब ये पहला टर्म 0 हो गया, दूसरा 30 माइनस 6k, तीसरा 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो ये हाफ 50 माइनस 10k प्लस माइनस 35 हो गया। अब 2 से डिवाइड करने में 25 माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35, या माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 माइनस 25। सो 5k हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस 5 से, तो k इज इक्वल टू माइनस प्लस, अब वो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस 7 प्लस 5। अब यहाँ भी है, अगर हम माइनस वैल्यू लेंगे तो माइनस 2 आएगा, प्लस 7 लेंगे तो वो 12 होगा। तो k की दो वैल्यूज़ यहाँ भी आएंगे, 12 और माइनस 2। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है ये 12 माइनस 2। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी हम ख़त्म करते हैं 4.3, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो माइनस और कोफैक्टर्स हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप अभी तक के जितने वीडियोस हैं उनको बार बार आप देखिए, रिपीट कीजिए, समझिए उनको और फिर आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को। तो धन्यवाद आप सभी का एक बार।